कभी सपने देखे देखिए। तो ऐसा मान लो कि उन्हें पूरा करने की कोशिश में मैं मेरे लाइफ के दूसरे पार्ट को भूल गया। इसी वजह से पिछले 5-6 महीनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। हालांकि बनाना चाहिए मेरे को, मेरे भी सब्सक्राइबर हालांकि है कम है, 170 के आसपास ही है, लेकिन है वो भी मेरे हैं। वो भी उम्मीद करते हैं मेरे से वीडियो की, चाहे कैसा ही हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन एक उम्मीद तो है ही है। तो अभी मेरे थोड़े दिमाग में आया कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो होता रहेगा, वो भी साथ साथ लाइफ में संतुलन बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ भार बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो हुआ यूँ कि अब कविता दिमाग में आती है, कभी 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 कहानी दिमाग में आती है। कविता और कहानी सोचने से नहीं आती, वो भी एकदम से आ जाती है। तो फिर क्या करें? अब मेरे पास कविता तो है नहीं, तो सोचा मेरे पास कहानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब वीडियो बनाना है, कहानी का बनाऊँ या कविता का बनाऊँ, है तो दोनों मेरा ही, दोनों को लिखा मैंने। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कहानी का ही वीडियो बनाया जाए। तो आज हम आपके सामने हाजिर है एक नई कहानी लेके। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपक बारूपाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुलाई का लगभग एक सप्ताह बीत गया था। शहर में अभी तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। अर्पित का परिवार पिछले 1 महीने से बारिश का इंतज़ार कर रहा था। अर्पित सोच रहा था कि कब तेज़ बारिश हो और कब वह परिवार सहित पकोड़े खाए। लेकिन 1 महीना बीत गया, अभी तक बारिश आ ही नहीं रही है। अब क्या करें? हर बार बारिश आती, आके चले जाती। हर बार बादल बनते, उसका परिवार सोचता कि शायद आज बारिश हो, आज पकौड़े खाने के लिए मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। बादल बनते, बादल गरजते और उनके मकान के ऊपर से, उनके शहर के ऊपर से बादल चले जाते, लेकिन बारिश एक बार भी नहीं हुई। इंतज़ार करते करते अर्पित का परिवार परेशान हो गया काफ़ी ज़्यादा। एक दिन अचानक काफ़ी उमस हुई। अर्पित का परिवार सोचा कि हाँ, आज बारिश हो सकती है। उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली कि हाँ, आज बारिश होगी और आज हम परिवार सहित बैठ के पकोड़े खाएंगे। उमस तेज थी काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे लग भी रहा था कि हाँ, आज बारिश हो सकती है। तो दोपहर हुई, शाम हुई, इंतज़ार करते करते पूरा दिन निकल गया, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई और उनकी पूरी उम्मीदें टूट गई। अब क्या करें? अर्पित ने चुपचाप बेसन की थैली को पैक किया और अलमारी के अंदर रख दिया कि अब बारिश होने के बाद में ही इसको निकालेंगे, अब झूठी उम्मीद नहीं पालेंगे। क्या करे बेचारा, परेशान हो गया वो भी इंतज़ार करते करते। बारिश अभी तक नहीं आई, बारिश का मौसम है और 1 महीना बीत गया, उसके बावजूद बारिश नहीं आई। तो क्या करें? 3-4 दिन हुए, बादल गरजे, बिजली चमकी और तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश शुरू हुई। अर्पित ने अब सोचा कि हाँ, अब तेज़ बारिश शुरू हुई है, अब हमारे पास पकोड़े खाने का सबसे शानदार मौका है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा सुकून ये चीज़ देती है। हम मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं, यही हमारा सुकून है। छोटी छोटी चीज़ों में ही हम खुशियाँ ढूंढते हैं। सबसे बड़ी खुशी अर्पित को इसी में मिलती है कि हर बार जब तेज़ बारिश होती है तो वो अपने परिवार सहित बैठ के गर्मा गर्म पकोड़े खाना चाहता है, और आज उसकी खुशी पूरी हो रही है लगभग लगभग। और फिर उसने अपने वाइफ को बोला पकोड़े बनाने के लिए। उसकी वाइफ ने बहुत अच्छे शानदार गर्मा गर्म पकोड़े बनाए और आ गई प्लेट में लेके परोसने के लिए सभी को। अर्पित, उसके माता पिता, उसकी वाइफ बैठ गए बालकनी में पकोड़े खाने के लिए। जैसे ही अर्पित ने पकोड़े का पहला निवाला खाया, उसकी नज़र सामने एक छपरी पे पड़ी, जिस छपरी में एक गरीब परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। बच्चे अपने माता पिता के लिपटे हुए थे। छपरी बारिश की वजह से लगभग पूरी टूट चुकी थी और माँ बाप उस बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे।
कि कब बारिश रुके और कब वह अपने बच्चों के लिए खाना बनाए। बारिश की वजह से उनका घर पूरा बर्बाद हो चुका था, जहाँ पर वो खाना बनाते हैं वो पूरा टूट चुका था और उनकी आंखों में लाचारी और बेबसी के अलावा और कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख के मारे रो रहे थे, लेकिन उनके माँ बाप उस प्रकृति के सामने एकदम बेबस नजर आ रहे थे। जो अर्पित अभी थोड़ी देर पहले पहली बारिश से इतना खुश हो रहा था, अभी वह अपनी आंखों के सामने इस बारिश की वजह से एक माँ बाप को हिम्मत हारते हुए देख रहा है। उसने अपने पकोड़े वहीं पे छोड़े और नम आंखों के साथ भगवान के सामने बारिश रुकने की दुआ करने के लिए चला गया। थैंक यू सो मच।